ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड प्रशिक्षण गुरुकुल से मैं आचार्य संजय। 2025 लेके सब पैनिक, सबके दिमाग में भर दिया गया है कि बहुत ख़राब होने वाला है, बुरा होगा, ग्रहण हो जाएगा। 2025 9 का अंक है, सबका फटके फूल बन जाएगा, आखिरी है, अंत है। और मालिका भी बता रहा है 2025 से फटना शुरू हो जाएगा। अरे वो तो 22 से फटना शुरू हो गया था। तो ये जो दिमाग में भरा जा रहा है ना कि खराब है खराब है खराब है, ये खराब है भरने के पीछे कुछ बड़े सारे षड्यंत्रकारी लोग बैठे पड़े हैं। अगर बड़े माइक्रो सेक्शन में अगर अध्ययन करोगे तो ये यूट्यूबिंग बिजनेस में बड़े बड़े ऐसे सेक्टर्स आए हैं जिनका काम है कि एस्ट्रोलॉजी मार्केट को भी एनकेसमेंट करना। जैसे स्पिरिचुअल मार्केट, आध्यात्मिक मार्केट, हमारे भारतवर्ष में जितने सारे कल्चरल स्पिरिचुअल मार्केट था उसको हैकल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल कंपनी लोग बढ़े। वो सब बोलने से फिर आप लोग कुछ उस कंपनी के रहोगे तो फिर मेरे को थोड़ा सा फिर 2-4 कमेंट आ जाएगा। तो बोलने का आवश्यकता नहीं है, जिसका जैसा दृष्टि है उसका ऐसा सृष्टि है। इसलिए उनके बारे में खुल के बोलना मेरा अधिकार भी नहीं है, चाहता भी नहीं हूँ। और अगर बड़े माइक्रो लेवल पे आप देखेंगे तो बड़े सारे पैसा फंडिंग किया जाता है ऐसे सिस्टम, ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे सिस्टम को खड़ा करने के लिए, क्योंकि सबको मार्केट और आदमी खींचना है, बेवकूफ़ों को अपने तरफ खींचना है। कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं और वो पैनिक खड़ा कर दो तो व्यू मिलेगा, पैनिक खड़ा कर दो तो पैसा मिलेगा, पैनिक खड़ा कर दो तो फिर वो जो मार्केट सर्वे करते हैं ना, बड़ा भयंकर प्रेडिक्शन नहीं, मार्केट सर्वे किया, मार्केट में डाला, आदमी को बुम करके उठाया, फिर चलो हमारे पास आ जाओ, सब कुंडली दिखाओ। कोई एक एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बोलता है कि हमें कुंडली अभी दिखाने का ज़रूरत नहीं। और मैं विगत 2.5 साल से जब भी 7.5 के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं शायद 200 बार बोला रहूँगा, भाई कुंडली दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं, इतना में ठीक हो जाएगा, इतने में ठीक हो जाएगा। इसका बहादुरी मैं लेना नहीं चाहता। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये जो आप लोग ये जानते नहीं कि किसका देखना किसका नहीं देखना, और ये जो बड़े बड़े हाउसेस हैं जिसमें बहुत सारा हैवी इन्वेस्टमेंट चलता है, उनके पीछे और भी बड़े सारे टेक्नीशियंस बैठे हैं, मुर्गा पकड़ने वाले, तो उनका वो धंधा है। तो ये अच्छा, उनको द्वारा हम जैसे कुछ पर्सनल यूट्यूबर्स कभी कभार इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो जो टुच्चे लोग हैं, जो लोग जानते हैं कि कैसे ज़्यादा टैगिंग करना है, मतलब यूट्यूब का जो मास्टर लोग हैं, हम लोग भाई वीडियो डाला छोड़ दिया, कोई देखा दो, नहीं देखा दो, तो हम लोग उतना ज़्यादा उधर नहीं रहते हैं। अरे हमको तो पता है कि महीना में 1000 वीडियो छोड़ना ही है, या 500 छोड़ना है, या 200 डालना है। तो हम कहाँ कौन सा एकदम डिस्क्रिप्शन लिखो, बड़ा सा चित्र लगा के चटकाओ, फिर बढ़िया टैगिंग दो, उतना टाइम किसके पास नहीं है। तो उनका वो सोर्स है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ इनको विरोध करने नहीं बैठा, या वो लोग जो लोगों को लूट रहे हैं या उस आइडियोलॉजी में काम कर रहे हैं उनके बारे में विरुद्ध में बोल के आपको मतलब आपसे वाहवाही लूटना, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। तो बड़े सारे लोग उनका देख के फिर मेरा दिमाग खाते हैं। व्हाट्सएप में 10-50 देख लिया कि ऐसा है गुरुजी, ऐसा है गुरुजी, कैसा भी नहीं है। इसमें ये जो पैनिक बनते हो ना, एक जो मतलब एक
एकदम क्या बोलते हैं उसको, एक प्रकार का व्यवस्था है। तो ये मत लो यार, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एकदम सब खत्म हो जाएगा, मार्च तय तारीख को फट जाएगा, बिगड़ जाएगा, नेट बंद हो जाएगा, कल की भगवान तलवार लेके आएंगे और सबको काटेंगे और धरती ध्वंस हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा और उलट जाएगा, फट जाएगा, चढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा यार, बिना मतलब का नौटंकी। इंतजार करो, अरे यार ये क्या नौटंकी, कुछ नहीं होने वाला है, सब स्मूथ में चलेगा। और जो होगा वो इतना माइक्रो लेवल पे होगा कि आदमी को पता भी नहीं। आदमी तो अपने ज़िंदगी में कैसे फटता है पता नहीं चला पाता है, फट लेने के बाद पता चलता है कि ऐसा हुआ। क्योंकि आदमी, इतना सारा डायमेंशन है ना हमारे ज़िंदगी में, उस डायमेंशन में कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का घटना अवघटना घटता है तो हम खुद हिसाब नहीं कर पाते। तो एस्ट्रोलॉजर को बोलते हैं कि क्या होगा बता दे। तो एक बोला, अब हमारा तो दृष्टि यहाँ घोड़ा जैसा है ना, इधर चमड़ा बांध दिया, इधर चमड़ा बांध दिया, सामने देख रहे हैं पैसा 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 पैसा, उधर सोशली फट रहा है, पारिवारिक फट रहा है, वो उधर और कई डायमेंशन है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, ये वो नहीं दिखता है। बस 2 और 11 पैसा और लाभ, बस यही दिखना है। तो बाकी कहाँ क्या क्या हो रहा है हमें उतना भेजा में नहीं है और हो भी नहीं सकता। उतना ध्यान मेडिटेशन, उतना मतलब डीप रूटेड व्यक्ति विशेष हो जीवन में, तभी कुछ हो सकता है। तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये एक सामान्य विषय बिंदु है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन हुआने का बात नहीं। अब बाकी ये रह गया था शेयर सट्टा लॉटरी जो है, वो दिमाग खाने लग गए। तो भाई शेयर सट्टा कब ठीक था और कब ठीक हो जाएगा, शेयर सट्टा लॉटरी जो है, और कब झटका नहीं देगा और कब आप अरबपति खरबपति हो जाओगे, एकदम लंबा सा चढ़ाव, सब पैसा आपके पास आ जाए, ऐसा किसी का हुआ नहीं है। आदमी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वालों को पता है कि आपके अंदर एक चांडाल चौपड़ी पड़ा है। बस वो लोग टेक्निकली डाटा कलेक्शन कंप्यूटर होने के बाद ये थोड़ा और ज़्यादा हो गया कि उनको समझ में आ गया कि कौन कितना लोभी है। आपका डाटा सब रख रहे हैं ऊपर वाले, तो ये इतना लोभी है, इतना लोभी है, इसको ये ललचाओ, मछली पकड़ना है तो जाल, चारा फेंको चारा फेंको चारा फेंको, खपाक ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो इतना ही कहेंगे कि जो लोग का शनि 7.5 चल रहा है, स्पेशली मार्च महीना तक मकर वाले रुक जाओ और कुंभ वाले, मीन वाले उतर रहा है, तो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कभी भी झटका दे देगा। अभी आने वाला समय एकदम दिख रहा है कि झटका दे देगा। इसका मतलब नहीं कि फ़ायदा नहीं कमाओगे, वो तो प्रारंभिक फ़ायदा तो मिलेगा ना। वो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाला जो कहानी तो सुने होंगे आप लोग। वो एक गांव में एक बड़ा सा बनिया गया, कोई अडानी अंबानी टाइप, बोला बंदर खरीदना है, तुम्हारे गांव में बहुत बंदर है, 100 रुपया देंगे। 100 रुपया में ले लिया बंदर। दूसरा दिन आके बोला यार हमको 150 में खरीदना है, तो 150 में खरीद लिया, तो ज़्यादा नहीं था और कम था। तीसरा दिन फिर आया, बोला 200 में खरीदेंगे, तो सब कोई बंदर पकड़ के जितना और कुछ कम था तो दे दिया। उसके बाद बंदर रहा नहीं। चौथा दिन आके बोलता है ऐसा करो, हमको बंदर खरीदना है और 500 रुपया देंगे। तो किसी गधा के पास बंदर है नहीं, पूरा गांव में बंदर सब ला के बांध दिए हैं, तो क्या कर सकता है, और कोई उपाय तो था नहीं। तो इतने में वो गांव वालों को उसका जो गुमास्ता था, मुनीम था, मैनेजर था, वो उनको सल्टाता है, बोला ऐसा करो बंदर यहाँ से खरीद के मालिक को बेच दो। थोड़ी ना पता है कौन सा बंदर किसका है बोल के, उसको तो नहीं पता है, तो आपको कुछ नहीं कर सकता। तो सब कोई 500 का 100 रुपया का भी बेनिफिट होगा, तो 400 में ख़रीद लिया। 400 खरीद लिया और वहाँ वो बेचने के लिए गए। 400 में बंदर इनके पास है, उसका फ़ायदा हुआ, वो लेके भाग गया। ये ढूंढ रहा है कि भाई ये लोग बंदर, पैसा उसके पास, बंदर इसके पास, 50-100 रुपये में खरीदे थे, 400 रुपये में उसका फ़ायदा हो गया। ये स्टोरी है शेयर सट्टा में। तो ये जनरल बात है यार, कुछ चालाक लोग कुछ भकवा को भकवा बनाएंगे। इसका मतलब अब हम बोलें कि कुत्ता का पूंछ सीधा कर दें और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बंद कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। ये चलेगा, चलना भी चाहिए और चलते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जब तक नहीं फटेगा, टूटेगा, सटेगा, फूल बनेगा, तो हमारे पास क्यों कोई आएगा। तो ये चलना चाहिए। और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ तो धरती का आवाहन से चला है। वो युधिष्ठिर महाप्रभु खेल रहे थे, तो आप लोग को बोलेंगे कि आप मत करो तो कैसे होगा। धर्मराज युधिष्ठिर, तो
करो। ये तो ये जो पूछ रहे थे कि 2025 कैसा रहेगा, कुछ फटेगा क्या, नहीं, जैसा था वैसा रहेगा, कोई नौटंकी नहीं होने वाला है, कोलैप्स हो जाएगा। भाई हर साल होता है, अपना एक कॉमन मिनिमम लेट डाउन में जाता है, कॉमन मिनिमम हाइट में जाता है, फिर बीच में टिंगी 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 करते रहता है, आप उसमें पकड़ने का कोशिश करते हो, बढ़िया है। नहीं फिर भी कुछ एक ठो आइडिया दीजिए गुरुजी। कुछ आइडिया देना नहीं है। मार्च महीना जब ग्रहण लगेगा, षडग्रहकूट होगा, तो स्वाभाविक बात है डाउनफॉल जाता है, उसमें हर साल जाता है, आप देख लो ग्रहण के समय। दूसरा, बृहस्पति धन का कारक है, तो बृहस्पति अतिचारी होंगे, तो अतिचारी होने से आदमी का दिमाग फंक्शन नहीं करेगा। जब फिर फंक्शन नहीं करेगा तो सडन एक बेग बहुत दे दिए और सडन एक बेग ले गए, तो वो जो आप बोलोगे कि एक स्टेबिलिटी सा कि आप दिमाग में चला लेते थे, वो नहीं होगा इस समय, थोड़ा सा उतना ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा कि रेगुलर मनी फ्लो को अगर देखते हैं तो बुध और शुक्र को देखोगे तो बुध का हालत मार्च अप्रैल मई तक का जो कंडीशन है, ये कोई बहुत बढ़िया कंडीशन नहीं है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ठगाएंगे, बुरी तरह फंसेंगे। और शुक्र को भी देखेंगे तो उसका भी हालत वही चलेगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मार्केट में एक प्रकार का परिवर्तन, एक प्रकार का बेसिक लेवल पे आ जाएगा। फिर ईयर एंडिंग जब होगा, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर का टाइम पीरियड जब आ जाएगा, तो वहाँ फिर 2-3 झटका आपको मिल सकता है। ये बेसिक मार्केट है, इसमें कोई एकदम बड़े बड़े हम तिस्मार खां, सोना बढ़ गया, लोहा घट गया, वो फैक्ट्री बढ़ जाएगा, वो निफ्टी हो जाएगा, वो तिप्टी हो जाएगा, वो जैसा था वैसे ही। दिमाग जिसका अच्छा है, जो चतुर आदमी है वो मछली पकड़ लेगा, जो गधा है वो फंसेगा। लेकिन इन सारे दायरे में मैं सबसे पहले 1 नंबर मेष राशि, भाई 7.5 शुरू है, लॉस हाउस में इतने सारे प्लैनेट बैठे हैं, 7.5 में अच्छी लोग मार्केट से फेंकवाते हैं, तो मैं आपको कह दूं कि भाई बहुत रिस्क मत लो। इस समय बेवकूफ़ बनोगे, मार्केट बेवकूफ़ बनाएगा, और बहुत सारा, क्योंकि एकादश का शनि आपको बहुत दिया है तो फेंका सकते हो, इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, ज़्यादा रिस्क मत लो। और मैं कहूँगा अगर एकदम सेफ्टी 100% सेफ्टी के साथ खेलोगे तो भी लॉस में जाओगे, पूरा ट्रेनिंग वनिंग लेके जाओगे तो भी लॉस में जाओगे। इसका मतलब नहीं कि 7.5 साल तक लॉस में जाओगे, अप एंड डाउन रहेगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा 25 में सेफ्टी के साथ चलना है। अच्छा, सब भी नहीं, कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं होगा, अपना खेल खाल के आगे बढ़ जाएंगे। जो लोग पीड़ित रहेंगे वो नक्षत्र के ऊपर, पद के ऊपर, आपके कुंडली के राहु और दशा अंतरदशा के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, वृषभ के लिए बोलते हैं कि भाई आँख मूंद के हाथ खोल के खेलो, लाभ स्थान एक्टिवेट है, 10th हाउस एक्टिवेट है, अच्छा कंडीशन में कहूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी गुरु वहाँ बैठा, लाभाधिपति तो लाभ देगा, लेकिन गुरु का सेल्फ अगर जब वो क्रॉस करता है ना, तो वनगमनम बताया जाता है कि राम को भी वनगमन गया था, तो ये बकरी मार्गी का कंडीशन आपको हिला के रख देगा। तो उस कंडीशन पे भी आपके अंदर एक स्टेबिलिटी देगा, ये नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2025 फिर भी कभी कभार झटका, जैसे जैसे ये अप्रैल मई के महीना में देखना कि वहाँ 1-2 झटका मिल सकता है, उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है। तीसरा बिंदु, मिथुन के लिए बात करते हैं, तो मिथुन के लिए 2025 शेयर सट्टा लॉटरी जो है वालों का अगर बात करते हैं, तो जब तक गुरु द्वादश में हैं तो ये और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल रहेगा। मई के बाद जब आ जाएंगे तो भी यहाँ पर बहुत फ्री फ्लो नहीं खेल सकते हो। ओवरऑल अगर बोलते हैं तो हाँ, लेकिन आपको एक बार उठाएगा, बहुत हाइट में लेगा, बहुत लाभ देगा और घड़ाम से गिराएगा। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला दशम का शनि गिराता है साल में एक बार, 2.5 साल में एक बार गिराता है, तो 25 में गिरना तो नहीं दिख रहा है, उठना दिख रहा है। कर्क के लिए बात करते हैं, नवम का शनि, कर्क का नवम का 2025 का ग्रह स्थिति ऑलरेडी बता दिया, उसको बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए अगर कंडीशन बोलूँ कि चलो ढैया ख़त्म हो रहा है, तो मार्च के बाद आप लोगों को थोड़ा सा फ्री फ्लो ज़रूर मिलेगा। लेकिन मिलने से क्या हुआ, फिर आपका द्वादश स्थान एक्टिव हो जाएगा, गुरु बृहस्पति तो मिथुन में आ जाएंगे। तो लॉस हाउस जब भी एक्टिवेट है तो उस समय आपके लिए ये रिस्क जोन रहता ही है, क्योंकि चलो पैसा आएगा, मना नहीं है, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। तो गुरु को डिफेंड कर सकते हो तो मिथुन को भी बोलूँगा और कर्क को भी बोलूँगा कि भाई खेलो, मना नहीं है। सिंह के लिए बात करता हूँ तो भाई कंटक शनि है, आते आते रुकेगा, इसका नाम कंटक शनि। आएगा आएगा रुकेगा, लग्न में केतु आके बैठ जाएगा, केतु आने के बाद दिमाग शून्य कर देगा, धूम खेलेंगे और धूम गिरेंगे, ये भी देख लेना।
और जो लोग नहीं भी है ना, केतु आने के बाद बोलेंगे हम भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में घुसेंगे, हमारा भी पैसा लगा दो बोलेंगे, और उसके बाद आखिर में ठोकाई खाएंगे जैसे कर्क वाले खाए। ये भी दिख रहा है। तो यहाँ कर्क वालों को और धनु वालों को, धनु वाले बहुत खेले, बहुत कमाए हैं। मेरे बहुत सारे धनु मित्र तृतीय शनि में बहुत कमाए थे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में। तो ये दोनों का ढैया है और उधर बाकियों का 7.5 है। तो इनको नहीं खेलना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सेफ्टी के साथ करो, कुछ नहीं होगा। ऑन सेफ्टी वे में करोगे, सेफ्टी आप सबको पता है, मेरे से ज़्यादा जानते हो आपको, वो बोलने का आवश्यकता नहीं है, केवल हालत बता रहा हूँ क्या होगा। कन्या का केतु भाग जाएगा द्वादश में, तो द्वादश ऑटोमेटिक एक बुट अचानक लॉस दे सकता है। बेनिफिट देगा, जरूर देगा, पैसा आएगा, हाँ जरूर आएगा, लेकिन मैं लॉस का बात कर रहा हूँ कि कहाँ हो सकता है। गुरु यहाँ पर अचानक लॉस नहीं देता है, गुरु धीरे धीरे लॉस देता है, लेकिन केतु देगा सडन लॉस करवा देगा। तो उस चीज़ को डिफेंड कर सकते हो तो केतु का जो भी कन्या वालों को कहूँगा कि अगर आप केतु को शांति करवा लिए हो तो सेव कर देगा, यानी डुबा के मारेगा नहीं। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए अभी केतु बाबा लाभ स्थान में जाएंगे, छठा में शनि जाएगा, पंचम में राहु आएगा 2025 में। ये पूरा सिनेरियो को देखोगे तो भाई चलो कूदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कहेंगे, लेकिन मार्च तक नहीं कूदना, मार्च महीना तक थोड़ा सा रुक जाना, मार्च अप्रैल समझ लो, उसके बाद कूदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, जिनका कुंडली बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड खराब हुआ रहेगा वो कहीं फंस सकता है, शनि महादशा शुरू हो रहा हो ऐसे कंडीशन में। बाकी लोगों के लिए कोई खास तुला बढ़िया है इस कंडीशन में, आफ्टर मार्च अप्रैल देखना बढ़िया कंडीशन आ जाएगा। वृश्चिक के लिए बात करते हैं। वृश्चिक का ढैया ख़त्म होकर पनौती होगा। ढैया ख़त्म होने के बाद मार्केट पकड़ेगा, चलेगा, काम बनेगा, लेकिन ढैया का पनौती का एक रूल रहता है कि सोना पकड़ो चूना बनाएगा, बेवकूफ़ बनोगे मूर्ख बनोगे। तो आप अपने भरोसे पे मत चलो, किसी और के भरोसा में चलो तो बन जाएगा। वृश्चिक का फिर क्या होगा, अष्टम में गुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो बाधा देंगे, लेकिन पैसा आना नहीं आएगा, रुक जाएगा ऐसा नहीं है, कमज़ोर हो जाएगा लेकिन मिलेगा। धनु का लिए बात करते हैं, आपके लिए यहाँ ढैया शुरू हो जाएगा, फिर भी आपके लगनेस का कंडीशन सप्तम में और आपको देखेंगे, इसलिए आफ्टर मई देखना आप थोड़ा सा ग्रो कर जाओगे। ढैया होने के बावजूद भी जब तक गुरु हैं आपको बचा के ले जाएंगे, ये आपके लिए एक पॉजिटिव पार्ट है। तो छठा में है तो थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। तो ये शेयर सट्टा का बेसिक वन लाइन बात बताता हूँ। मकरू के लिए बात करता हूँ तो भाई ये जो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का अगर बात, आँख मूंद के खेलो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अष्टम में केतु है और केतु अष्टम में सडन पैसा देता है और सडन गिरवाता है। बाकी सारे ठीक हैं, दूसरा का तीसरा का राहु और वो आपका पंचम में गुरु, तो ये सारे जो कंडीशन हैं सूटेबल हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, 7.5 ख़त्म होते होते आ रहा है। रेमेडी में बार बार आपको, इसलिए मेरा शायद 100 बार बोला रहूँगा, रेमेडी नहीं करते हो तो झटका खाओगे। रेमेडी करके चल रहे हो, यानी आपकी कुंडली में जितने सारे पास्ट कंजक्शन एंड दुर्योग थे, अगर वो शांत हो गए हैं तो समझ लेना कि आपके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो 1-2 झटका खाते हुए मकरू दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं है कि मेंटल सदमा जैसे पहले आत्महत्या सुइसाइड कर रहे थे, अभी ऐसा बात नहीं रहेगा, आप फ्लो कर जाओगे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं है। देखो क्या है ना, माइंड स्ट्रांग हो गया तो फिर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ रिस्क लेना, रिस्क नहीं लोगे तो रिक्शा कैसे चलाओगे। रिस्क लो, चढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि मार्च के बाद सेफ्टी होके खेलो, अनसेफली खेलो, चलेगा, ठीक है ना। डूबने के लिए भी तैयार होना चाहिए भाई, ये धंधा ही ऐसा है, ऐसा कभी नहीं है, ऐसा एकदम वो ऐसा जाओगे ढिड़िम, ऐसा जाओगे ढिड़िम, ऐसा जाओगे ढिड़िम है, इसमें क्या टेंशन है। कुंभ और मीन के लिए मेरा हिदायत रहेगा कि मत करो यार, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, और ऑलरेडी फंस चुके हो तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। बाकी लोग कुछ बोल रहे हैं, अलग बात है कि कुंभ राशि वाले अच्छे दे देंगे, अच्छे हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हो जाएगा। मीन वाले भी अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है कि जिनको अब तक दंड नहीं मिला 7.5 का, इस टाइम जोन में आप लोगों को, कुछ लोगों को हैवी पनिशमेंट हो सकता है। इकोनॉमिकली भी होगा, मान सम्मान में भी होगा, और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में भी हो सकता है, और कई और भी सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में आपको कई प्रकार का झटका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये डरा नहीं रहा हूँ, सबको भी नहीं होगा, कुछ का होगा, वो डिपेंड अपन द नक्षत्रफल, डिपेंड अपन द आपके कुंडली का युति दशा अंतर्दशा। इसीलिए सब मीन राशि वाले डर जाओ, सब कुंभ वाले डरो, ऐसा नहीं है। जैसे वेरी रेयर, मतलब एक लिमिटेड व्यक्ति विशेष के अंदर साथ हो सकता है। तो
ऐसे में ये कहीं ना कहीं जिनका अच्छा चल रहा है और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलना, इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि कुंभ वाले और मीन वाले और मेष वाले एकदम नहीं करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में मत करो और बड़े सोच समझ के करो, और बहुत ज़्यादा हाथ खुल के ये 7.5 के टाइम में नहीं करना। बाकी लोग कर सकते हैं, वृषभ वाले कर सकते हैं, मिथुन वाले कर सकते हैं, कर्क वाले नहीं करेंगे, सिंह वाले नहीं करेंगे, कन्या वालों को भी कर सकते हैं, वो उतना ज़्यादा केतु वहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगा। तुला वालों को तो एकदम चलना ही चाहिए। ये जितना भी मैं आपको कॉन्फिडेंस देने वाली बात करूं, उसके बाद भी तो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ ही होता है। और मैं यहाँ एक लास्ट बात बता दूं, मेरे बात में पढ़ के कोई पैसा नहीं फंसाना, और कुछ हुए तो मेरा दोष नहीं रहेगा। मैं एक ओवरऑल कैलकुलेशन दिया, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा मैसेजेस आ रहे थे इस क्षेत्र में कि 2025 ऐसा फटेगा, फूल हो जाएगा, हटेगा सटेगा। कुछ नहीं होने वाला है, जैसा दुनिया चल रहा था ऐसा ही चलेगा। कोई बहुत बड़ा एकदम टूट फूट के एकदम ख़त्म, ऐसा हम कई बार सुन चुके हैं, बचपन से सुनते सुनते आ रहे हैं, और कई बार इसका बारे में जिक्र किया हूँ। आप देख लेना, चलेगा, ठीक है ना। हाँ ज़रूर, ये झटका वाला साल है, इसमें झटका आ सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल युद्ध हो रहा है, होगा, तेल का रेट बढ़ रहा है बढ़ेगा, खाद्य का रेट बढ़ रहा है बढ़ेगा, वो हर साल था, इस साल भी है। नहीं हो के भी तो इतना रेट हो गया है, और क्या करें। 14 साल में देख लो 56 इंच के बाद से, उससे पहले हाथ छाप का भी वही हालत था, फुल छाप का भी वही हालत है। कोई कुछ नहीं करने वाला है, ये सब केवल दिमाग का नौटंकी है, दिमाग खाने के लिए। इनसे जितना ज़्यादा दूर रहोगे और नहीं सुनोगे उतना ठीक रहेगा। इन गधों को जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा पगलाओगे और बिना फालतू का डरोगे। तो इनसे थोड़ा सा दूर रहो यार। यूट्यूब है, एंजॉय वाला से देखो, मज़ा मस्ती खेल कूद देखो। तेरी बिना फालतू युद्ध हो गया, मर गए, हम भी मरेंगे। अरे मरेंगे जब तो मरेंगे, अभी से काहे मर रहे हो। वो मार्केट कोलैप्स कर गया, अभी ठीक होगा, नहीं होगा, किसका गारंटी है यार मार्केट ठीक हो जाएगा। ना हम लोग कुछ हैं गुरुजी, बहुत चालाक सिंह चतुर यादव, एकदम सुबह खेलते हैं, शाम तक पैसा निकाले बंद कर दिए। 500 रुपया हो गया तो दारू पी लिए, खत्म काम। वेरी गुड, सब बात, तुम लोग बहुत चतुर हो बाबू। ऐसे होता तो हमारा भी पैसा ले लो, कुछ डालो और शाम तक 500 हमें भी भेज दो। कितना डालना है बोलो, डाल देते हैं, 500 निकाल के हमको भेज देना पैसा। अच्छा, उसमें से तुम अपना परसेंटेज काट लेना। तो ये लोग ज़्यादा चतुर लोग होते हैं। अरे महाराज, ये सब बड़े लोगों का थॉट प्रोसेस नहीं है। बड़ा बनना है तो बड़े लेवल पे सोचो ना भाई। ये टुच्चे बात का है सोचते हो। तो अगर आपको, अब ये एक बीमारी है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बीमारी ज़रूर है। क्योंकि एक बार जिसको यहाँ चस्का लग गया, आपका चांडाल चौपड़ी जाग गया, तो भगवान बचाए, हम कौन बचाने वाले। तो 2025 का ऐसा कोई मार्केट ख़राब हो जाएगा ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसा मार्केट चल रहा था ऐसे ही चलेगा। दिमाग में किसी का सुनो मत, अपना रेस में खुद दौड़ो, अपना लॉस प्रॉफिट का जिम्मेदार खुद लो। खरबूजा छुरी पे गिरे चाहे छुरी खरबूजा पे गिरे, ऑल्टरनेटली खरबूजा को कटना है। किसी भी कीमत में छुरा नहीं कटेगा, छुरा काटने के लिए है। वो ऊपर वाले जो वहाँ बैठे हैं ना, वो 10 आदमी से लेते हैं, 2 आदमी को देते हैं या 1 आदमी को देते हैं, बाकी 9 का लॉस होता है। यही है शेयर सट्टा लॉटरी। आपका किस्मत मिल गया फिर भाग जाएगा। बिना मेहनत बिना पसीना का पैसा किसी के पास नहीं रहा, ना रहेगा, किसी ना किसी रास्ता में चला जाएगा। रोक नहीं सकते, किसी भी कीमत में नहीं रोक सकते। और ऐसे भी लक्ष्मी माता का नाम तड़ित विद्युत चंचला चपला, किसी के पास नहीं रहते तो आपके पास कहाँ से रह जाने वाले हैं। आप क्यों रहने का आशा करके बैठे हो। हाँ, आपको मज़ा लग रहा है, आ रहा है, देख रहे हो, बढ़िया है, लेकिन ऐसे कोई प्रेडिक्शन कर दोगे कि एकदम शेयर सट्टा लॉटरी जुआ ख़त्म और कुछ होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी और क्या बोलते हैं और एक ठोका करेंसी, वो सब अब जब हो जाएगा तो तुम्हारे भी जाएगा और सबका जाएगा। नेट बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा। बीच में दिल्ली का एरोप्लेन एयर बंद हो गया था, ट्रैफिक बढ़ गया था। तो आगे से आइए जान भी लोगे तो क्या उखाड़ोगे, जाके खुद नेट फिटिंग कर दोगे क्या। तो बाप, ये सारे मैटर में दिमाग मत लड़ाओ, वर्तमान पे रहो और वर्तमान में क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। नहीं, धरती ध्वंस हो जाएगा तो गुरुजी फिर हम क्या करेंगे, मरोगे, मसान घाट में जलाया जाएगा। नहीं तो मुसलमान रहोगे तो मिट्टी में गाड़ देंगे, क्रिश्चियन रहोगे तो गाड़ देंगे मिट्टी में, और क्या हो जाएगा। बिना मतलब का चिंता है यार, क्या हो जाएगा। कोरोना होगा बोल रहे हैं, हो जाने दो, किस्मत में रहेगा, बच जाओगे, क्या टेंशन है।
नहीं रहेगा, बिना ऑक्सीजन में सुसक सुसक के मर जाओगे। कुछ हुआ नहीं, अभी से बड़ा सब दिमाग में एकदम लंडर फंडर एकदम चालू हो गया, जय बचाओ रे बचाओ रे। कुछ बचाओ बचाओ नहीं है, एकदम स्मूथ चलने वाला है। और फट भी जाएगा तो आप गाली देने के लिए मैं थोड़ी रहूँगा, मैं भी तो चला जाऊँगा ना, ठीक है। तो पहले से ये जितने सारे लोग मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग हैं पहले से एकदम तैयार, एकदम टेंशन उड़ाने के लिए, रिएक्शन देने के लिए तैयार। हाँ गुरुजी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, विश्वास करते हो तो देखना स्मूथली चलेगा, ठीक है। कोई मंगल का 9 नंबर, अरे यार ये इतना बड़ा ज्योतिष विद्या कहा गया, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर का आ गया तो तुम्हारा फट के फूल हो गया। नथिंग, न्यूमरोलॉजी का जो एस्पेक्ट है बहुत छोटा है, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी और वो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का विचार विवाद बहुत बड़ा है। आप देख लो ना, वर्षफल सभी पंचांग आपका तरफ पंचांग में लिखा होता है, नहीं होता है। हमारे उड़ीसा में जो 10-20 पंचांग हैं, तुच्छे से लेके बड़ा तक, कहीं नहीं लिखा है कि ये सब फट जाएगा, कूट जाएगा, सड़ जाएगा। सब बड़े सारे एनालिसिस लोग बैठे हुए हैं, बड़ा भयंकर, ठीक है ना, जिसका चरण का धूल के बराबर भी हम नहीं हैं। हम यूट्यूब में आगे बोल के बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन हम भी थोड़ा सम्मान करते हैं। सोचिए कोई हमारे से उच्च ब्राह्मण, उच्च कुल का ब्राह्मण आता है, तो ये हमारा रूल है, हमारे बाप दादा सिखा के रखे हैं कि आए तो आपको झुकना है, पैर चरण स्पर्श करना है। और हमसे जो नीच का पंडित ब्राह्मण लोग हैं, तो हम भी जाते हैं तो वो हमें सम्मान देते हैं। ये जो जेनेटिक लिनिएज है वो हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, नहीं हर जगह में फॉलो करते हैं। उम्र दराज नहीं, वो रहते हैं हायर लेवल का जेनेटिक लिनिएज का पंडित लोग रहते हैं, तो वी जस्ट हैपन, ऐसा नहीं, उनसे भी बड़े हैं, उनसे भी बड़े हैं। शिव का डमरू क्या बोला, ताऊ बड़ा ताऊ बड़ा ताऊ बड़ा, तेरे से बड़ा तेरे से बड़ा तेरे से बड़ा, छोटा यहाँ कोई नहीं है, सब बड़े हैं। तो हमें अपना औकात तो नहीं भूलना चाहिए। तो औकात में रहोगे तो कुछ नहीं रहोगा, औकात नहीं होके फिर कूदोगे तो फिर डूबोगे। तो ये इसलिए स्यार सट्टा लॉटरी जुआ को लेके या विश्व प्रलय हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, इसको लेके दिमाग में यहाँ भूसा मत भरो। जनरल ये इतना बेसिक रखो कि 7.5 में लॉस होता है, किसी किसी का फायदा भी होता है, डिपेंड अपन द कुंडली, किसी का फट के फूल हो जाता है। तो क्या संसार में सबका हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं, डिपेंड अपन योर कार्मिक दशा अंतरदशा और वर्तमान समय में मनोदशा और स्थिति। इसलिए ये जो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का बात है, इसको लेके जैसा चल रहा है ऐसे चलना है। हाँ, आप जरूर जब बुध शुक्र शनि के पास क्रॉस करेंगे तो आपको थोड़ा सेव हो जाओ, राहु को क्रॉस करेंगे आप थोड़ा सेव हो जाओ, ग्रहण वगैरह होगा, श्रापित दोष होगा विश्व में, वो होगा तो भी वो कंबस्टन वाला होगा, उसमें कोई खास बहुत एकदम इम्पैक्ट धरती फट जाएगा ऐसा नहीं। हाँ, शनि राहु अपना दृष्टिकोण में लोग रोग बीमारी ये सब करेंगे, नुकसान चोर उचक्के बढ़ेंगे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा हायर लेवल में बूम करके कोई आकाश में एकदम आया गिरा और धरती सपाट, ऐसा नहीं। वो सारे रहेंगे, जो नेगेटिव डाउन लाइन है वो अपना चलता रहेगा, पॉजिटिव डाउन लाइन अपने लेवल पे चलता रहेगा। सब एरोप्लेन अपने अपने जो भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और जो भी हाइट दिया गया है उसमें उड़ते रहेंगे। कुछ जगह में डिस्टर्बेंस होगा, कुछ जगह में मूवमेंट कर जाएंगे। तो आप अगर ये डिस्टर्बेंस चीज़ को दिमाग में फोकस रखोगे तो नहीं होने वाला डिस्टर्बेंस आपके ज़िंदगी में आ जाएगा। तो ये सब दिमाग में सुनना है, रिएक्शन मत करो या उसको सोचो मत ज़्यादा। ये यूट्यूब देख देख के आप कोई परम एस्ट्रोलॉजर एकदम ब्रह्मा हो गए, भविष्य दृष्टा सब कुछ देख लोगे और ऐसा ही होगा। ब्रह्मा को भी नहीं पता होता ऐसा होगा, उसके पास भी खाम आता है छुपा हुआ, तो पर्ची निकालता है, बोला हाँ चलो वहाँ फोड़ दो, यहाँ सटा दो, यहाँ हटा दो, यहाँ घटा दो, यहाँ चटा दो, बस इतना ही है। उसे भी नहीं पता है, पता होता तो फिर वो ब्रह्मा के स्टेज में ही नहीं बैठा होता, जब परम ब्रह्म हो गया होता। तो हम ज्योतिषी लोग भी नौटंकीबाज हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यूट्यूब में पहचान लेना है कि भाई इसके पीछे कुछ होंगे, इसको गाइड करने वाला, इसको नौटंकी करने वाला, और बड़े बड़े ऐप्स खोल के बैठ रहे हैं ना मार्केट में अभी, तो उनको भी तो मार्केट स्ट्रेटेजी देना है, करोड़ों का बिजनेस करना है, इतना इन्वेस्ट किए हैं ऐप्स बना के, इतने सारे ज्योतिषों को पाल के रखे हैं, तो ज्योतिषों को ऑर्डर देंगे बेटा तो ये वीडियो बना, ये बात बोल, और आपका दिमाग में आ जाता है, परोस दिया जाता है थाली में और खा लिए आप। तो देखना कि भाई पीछे कौन है, या ये इंडिपेंडेंट आदमी है, अपना मस्ती में बैठा है, गणित वणित निकाला और बताते जा रहा है। तो वो भी देख लो ना एक बार के लिए, तो फिर जाके किसी के बात पे भरोसा करो या मत करो। और जिसका पूंछ कोई पकड़ा हुआ है ना, ऐसे बंदर से बच के रहना चाहिए, काट देगा, पीछे से बोला काटो तो काट देगा।
हमारा पूछ कोई पकड़ने वाला नहीं है। हमको बहुत सारे बुलाए, नहीं गया तो मेरा कुछ दिन के लिए मेरा यूट्यूब हैक करके ले लिए थे। तो ये सब नौटंकी चलता है, हमें धमकी उमकी आते रहता है। आप बोलते हो पत्थर मत पहनो, आप बोलते हो कुंडली मत दिखाओ, तो हमारा धंधा चौपट हो जाता है। तो जो सच है वो बोलता हूँ, अगर किसका फटता है तो हम क्या करें, आओ बताता हूँ तुम लोगों को। फिर तो ये थोड़ा सा ठंड रहो, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। बिना मतलब का आप लोग टेंशन हो के, खुद टेंशन और मुझे भी टेंशन, क्या मतलब इसमें। नहीं, आप लोग जो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोग इन सब वीडियो देख के प्लीज़ मत हो टेंशन, ठीक है। कुछ नहीं होगा, फिर से बोल रहा हूँ, आराम से चलेगा। 2 मौत 8-10 तो टेंशन आएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मालिका में ध्वंस हो जाएगा, पानी भर जाएगा, सुपर साइक्लोन आ जाएगा, आ जाएगा। आपका घर थोड़ी ना जा रहा है, उड़ीसा में जाने वाला है। ठीक है, चलो राम राम।